ईश्वर में आस्था एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उसमें विश्वास आवश्यक है। इसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान या उनके प्रतिनिधि के शब्दों को सुनकर व्यक्ति समय के साथ अटूट विश्वास विकसित करने में सक्षम हो जाता है। ईश्वर में यह विश्वास व्यक्ति को इस हद तक सशक्त बनाने में सक्षम है कि वे यह सभी प्रकार की चिंताओं और भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को विश्वास के साथ प्रकट धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और इस तरह ज्ञान के स्तर तक पहुंचना चाहिए। केवल यह ज्ञान ही किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक समझ के पारलौकिक मंच पर पदोन्नत होने में मदद करेगा। दूसरे शब्दों में, संदिग्ध व्यक्तियों की आध्यात्मिक मुक्ति में कोई हैसियत नहीं है। ईश्वर में विश्वासपूर्ण विश्वास है कि केवल सर्वोच्च भगवान की सेवा करके कोई भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वही सच्ची आस्था कहलाती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स फेथ इन गॉड श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 11 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: यदि किसी को सर्वोच्च भगवान और आध्यात्मिक गुरुवार में अटूट विश्वास है तो सभी वैदिक ज्ञान का सार उसके सामने प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23। एक भक्त हमेशा भगवान के बारे में लगातार सोचता रहता है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते समय कृष्ण शब्द और हरे ने तुरंत उसे भगवान की सभी गतिविधियों की याद दिला दी। श्रीमद् भागवतम 5.16। सभी वैदिक धर्म ग्रंथों में ईश्वर में विश्वास की सलाह दी गई है। सभी वैदिक निर्देशों के अनुसरण में अंतिम लक्ष्य कृष्ण को समझना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भगवद गीता 17.28। यह सच नहीं है कि केवल वही व्यक्ति भक्त बन सकता है जो लगन से अकादमिक करियर बनाता है। बिना किसी शैक्षणिक करियर के भी यदि किसी को आध्यात्मिक गुरुवार और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व में पूर्ण विश्वास है तो वे आध्यात्मिक जीवन और वेदों के वास्तविक ज्ञान में विकसित होता है। महाराज खटवांग का उदाहरण इसकी पुष्टि करता है। जो व्यक्ति समर्पण कर देता है उसके बारे में समझा जाता है कि उसने वेदों के विषय को अच्छी तरह सीख लिया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.257। कलयुग के कम बुद्धिमान लोग जिनका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था, भगवान बुधवार के सिद्धांत का पालन करते थे और कुछ समय के लिए उन्हें नैतिक अनुशासन और अहिंसा में प्रशिक्षित किया गया था, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रारंभिक कदम थे। श्रीमद्भागवत 1.3-24। जिन लोगों में विश्वास नहीं है और वे हमेशा संदिग्ध रहते हैं, वे कोई प्रगति नहीं कर पाते। ईश्वर और उसके प्रकट वचनों में आस्था न रखने वाले मनुष्यों को न तो इस लोक में और न ही परलोक में कुछ अच्छा मिलता है। उनके लिए तो कोई खुशी ही नहीं है। इसलिए व्यक्ति को विश्वास के साथ प्रकट धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और इस तरह ज्ञान के स्तर तक पहुंचना चाहिए। भगवद गीता 4.40। वही श्रीमद् भागवत में आपके सामने सुनाऊंगा, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सबसे सच्चे भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनने में पूरा ध्यान और सम्मान देता है, उसे मोक्ष के दाता सर्वोच्च भगवान में अटूट विश्वास प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत 2.1-10। भूमि पर मौजूद लाखों खरबों जीवित प्राणियों में से मनुष्य बहुत कम हैं। मनुष्यों की उस छोटी संख्या में से अधिकांश आध्यात्मिक विज्ञान से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। उनकी आदतें अशुद्ध हैं और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं है। संक्षेप में, अधिकांश मनुष्य जानवरों की तरह रहते हैं। इसलिए ये हो सकते हैं सभ्य मानव समाज का निर्माण करने वाले मनुष्यों की संख्या से घटा दिया गया। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 1। भगवान के परम व्यक्तित्व में आनुपातिक विश्वास के संदर्भ में मनुष्यों का वर्गीकरण होता है। प्रथम श्रेणी के वफादार लोग वैष्णव और ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर म्लेच्छ, यवन और अंत में चांडाल। मानव प्रवृत्ति का पतन म्लेच्छों से शुरू होता है और जीवन की चांडाल अवस्था मानव पतन की अंतिम अवस्था है।
वैदिक साहित्य में उल्लिखित उपरोक्त सभी शब्द किसी विशेष समुदाय या जन्म के लिए नहीं हैं। श्रीमद्भागवत 1.16 शिष्य उत्तराधिकार की आधिकारिक पंक्ति में आध्यात्मिक गुरुवार भगवान का पुत्र है, या दूसरे शब्दों में भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। उनके प्रामाणिक होने का प्रमाण ईश्वर में उनकी अजेय आस्था है, जो उन्हें निर्विशेषवाद की विपत्ति से बचाती है। मुकुंद माला स्तोत्र पाठ 4। भगवान अपनी पहचान धीरे धीरे उस व्यक्ति को प्रकट करते हैं जिसका आध्यात्मिक गुरुवार और भगवान दोनों में अटूट विश्वास है। इसके बाद भक्त रहस्यमय ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है, जिनकी संख्या 8 होती है, और सबसे बढ़कर भक्ति को भगवान के गोपनीय घेरे में स्वीकार किया जाता है और आध्यात्मिक गुरुवार की एजेंसी के माध्यम से भगवान की विशेष सेवा सौंपी जाती है। एक शुद्ध भक्त अपने अंदर प्रसुप्त रहस्यमय शक्तियों का प्रदर्शन दिखाने की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्रीमद्भागवत 1 मई 1939। वर्तमान युग की मनोदशा आध्यात्मिक रूप से अनुकूल नहीं है, और इसलिए भगवान में उच्च स्तर का विश्वास विकसित करना कठिन है। फिर भी ये निश्चित है कि भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। शुरुआत में हमें इस तथ्य को स्वीकार करने में कुछ झिझक हो सकती है, लेकिन समय के साथ हमें ये समझ में आ जाता है कि परमेश्वर सदैव हमारी रक्षा कर रहे हैं। बुद्धि द्वारा त्याग अध्याय 5.1